हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव का ड्रामा द बिशप कैंडलस्टिक्स। तो चलिए सबसे पहले टाइटल को ब्रेक करते हैं, टाइटल का मीनिंग जानते हैं। बिशप कौन होता है? चर्च के पादरी को बोलते हैं, चर्च के फादर को बोलते हैं बिशप। एंड कैंडल स्टिक्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इमेज, कैंडल स्टिक्स जो है ये कैंडल होल्डर होता है जिस पर कैंडल्स को प्लेस किया जाता है। ओके। अब एक जो है ऐसी ही मटेरियलिस्टिक थिंग का आगे और नाम आएगा जिसका नाम है सॉल्ट सेलर्स। उसकी भी पिक्चर मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा दी है, जो कि सिल्वर के हैं। सॉल्ट सेलर्स बेसिकली नमकदानी को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम नमक जो भी स्पाइसेस हैं हमारे उनको रख लेते हैं ताकि हम खाते वक्त जो भी हमें फूड में कमी लग रही है हम उसको स्प्रिंकल कर सकें अपने खाने पर। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम होता क्या है, सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मेन कैरेक्टर हमारा कौन है? परसोम। परसोम जो है ये बिशप की सिस्टर है, काफ़ी रूड है, मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक मतलब जो भौतिक जो ये वस्तुएं हैं जैसे कैंडल स्टिक्स हो गए, सॉल्ट सेलर्स हो गया, मतलब इसको है ये हमारी फैमिली में है तो ये हमारी फैमिली में रहने चाहिए। ओके। हॉटी का मतलब होता है काफ़ी प्राउड, एरोगेंट। ओके। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाए। वुमेन हु लुक्स डाउन अपॉन द पुअर पीपल। लुक्स डाउन अपॉन द पुअर पीपल का मीनिंग है जो कि गरीब लोगों को काफ़ी इंफीरियर समझती है। ओके। शी इज़ वेरी पोजेसिव अबाउट हर ब्रदर। अपनी ब्रदर की तो उसको काफ़ी परवाह है। ओके। शी श्रूड एंड इनसेंसिटिव टू द प्रॉब्लम ऑफ अदर पीपल। श्रूड का मतलब होता है काफ़ी ही ज़्यादा क्लेवर। ओके। एंड इनसेंसिटिव मतलब दूसरों की परेशानियों को ना समझना। ओके। इस तरीके की ये औरत है। डज नॉट अप्रूव ऑफ हर ब्रदर्स जनरोसिटी। जनरोसिटी का मतलब होता है कि बिशप जो है वो काफ़ी काइंड है, जनरस है, दूसरे लोगों की मदद करता है, गरीब लोगों की, नीडी लोगों की मदद करता है। लेकिन ये बिल्कुल भी उस चीज़ से खुश नहीं है। डज नॉट अप्रूव मतलब वो नहीं चाहती है कि उसका ब्रदर आउट ऑफ द वे जाकर इन लोगों की मदद करे। ओ ओके। क्यों? क्योंकि इसका कुछ और ही मानना है, वो आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा मेन करेक्टर है बिशप। बिशप जो है आपको पता चल ही गया, इसके लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स का आप यूज कर सकते हो। ये सिंपल है, काइंड हार्टेड है, बेनोवेलेंट इज ऑल्सो काइंड हार्टेड। ओके। लविंग है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, मतलब कि दूसरों की मदद करने के लिए ये आउट ऑफ द वे जाता है, सेल्फ अपनी भी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देता है। काफ़ी इनोसेंट है, सेंटिमेंटल है, क्रेडलस पर्सन है। क्रेडलस का मतलब होता है रेडी टू बिलीव थिंग्स, मतलब कि इसको जो आके पर्सन जो भी बोल दे तो ये उस चीज़ को मान लेता है, बहुत इजीली चीज़ों को बिलीव कर लेता है। ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक who believes that compassion and care can transform even a criminal into a good human being। ये काफ़ी ही ऑप्टिमिस्टिक मतलब इसकी पॉजिटिव सोच है और उसका ये मानना है कि कंपैशन मतलब दया भावना और केयर मतलब किसी की परवाह करना। अगर हम दया दिखाएं और किसी की परवाह करें तो हम इस चीज़ों से किसी एक क्रिमिनल को भी एक अच्छे इंसान में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। ओके। द पीपल इन हिज पैरिश लुक टू हिम वेन एवर दे आर इन ट्रबल। पैरिश का पहले मीनिंग जान लेते हैं। पैरिश का मीनिंग होता है एन एरिया और डिस्ट्रिक्ट विच हैज इट्स ओन चर्च। ओके। तो इसके एरिया में जो चर्च है, ठीक है, उसका ये पादरी है, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं जब भी वो मुसीबत में होते हैं दे लुक टू हिम। लुक टू हिम मतलब कि उनको हमेशा एक आशा रहती है, एक उम्मीद रहती है कि वो बिशप के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो बिशप जो है सर्टेनली उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो जरूर निकालेगा। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है मैरी। मैरी जो है शी इज द मेड सर्वेंट एट बिशप्स हाउस। ये बिशप के घर पर काम करती है, काफी ओबीडियंट है एंड अटेंटिव है अबाउट हर ड्यूटीज। ओबीडियंट कैसे है? क्योंकि बिशप के कहने पर ही ये सिल्वर सॉल्ट सेलर्स को बेच कर आती है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था प्ले के, जिसकी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट करेक्टर है यहाँ पे कन्विक्ट। कन्विक्ट जो है दिस इज नॉट अ नेम, ठीक है, इन द प्ले, ये किसी का नाम नहीं है। कन्विक्ट जो है ही इज अ क्रिमिनल हु एस्केप्स फ्रॉम जेल, जो जेल से भाग जाता है एंड कम्स टू बिशप कॉटेज हु देन ट्राइज टू रीकिंडल हिज लेटेंट गुडनेस बाय शोइंग लव एंड काइंडनेस टुवर्ड्स हिम। अब ये जेल से भागकर बिशप के घर आ जाता है, जो कि क्या करता है, इसकी छिपी हुई गुडनेस को दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, उसके प्रति लव दिखाकर, काइंडनेस दिखाकर। ओके। अब सेटिंग क्या है, प्ले की सेटिंग कहाँ हो रही है? द स्टोरी इज सेट इन द बिशप्स कॉटेज नियर पेरिस। बिशप की कॉटेज में सारी चीजें हो रही हैं, जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स अब हम आगे पढ़ेंगे जो प्ले में हो रहे हैं। द कॉटेज इज प्लेनली बट सब्सटैंशली फर्निश्ड। कॉटेज में बहुत सिंपल साधारण सा सामान है, ठीक है, और फर्निश्ड है कॉटेज।
On the mantelpiece there are two very handsome candlesticks which look strangely out of place with their surroundings. अब जो मेंटल पीस है, मेंटल पीस क्या होता है, जो फायर प्लेस होता है ना, फायर प्लेस जहाँ आग जलाई जाती है, तो फायर प्लेस की जो ऊपर की जो सीलिंग होती है ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेंटल पीस, जहाँ पर आप जितनी भी घर पर जो ऑर्नामेंटल चीजें हैं, मतलब कि डेकोरेटिव आइटम्स है, उसको प्लेस कर सकते हैं। तो इस मेंटल पीस के ऊपर क्या रखा गया है, कैंडल स्टिक्स को रखा गया है। ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं समरी की ओर। अब प्ले कैसे स्टार्ट होता है, द प्ले ओपन्स विद अ सीन इन द किचन ऑफ बिशप्स कॉटेज पर सॉम एंड मैरी आर टॉकिंग टू ईच अदर व्हाइल सूप इज बीइंग कुक्ड ऑन द स्टोव। अब किचन, बिशप की कॉटेज में किचन का सीन है जहां मैरी और परसोम जो है आपस में बातें कर रही हैं, जबकि सूप जो है उसको स्टोव पर रखा है बनने के लिए। परसोम जो है शी इज एक्चुअली वरीड अबाउट बिशप हर ब्रदर हु हैज बीन लेट एंड नॉट रिटर्न होम टिल 11 o'clock। अब परसोम को अपने भाई की जो है टेंशन हो रही है, क्यों, क्योंकि बिशप जो है इतनी रात हो गई है, 11 बज चुके हैं और वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। When she gets to know that Bishop has gone to see Mary's ailing mother, she bursts out in anger. जब परसोम को इस चीज का पता चलता है कि जो उसका ब्रदर है बिशप, वो मैरी, मैरी कौन, जो उनके घर पर मेड सर्वेंट काम करती है, उसकी बीमार मदर को मिलने के लिए गया है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। ओके, शी फील्स दैट मोस्ट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हर सिंपल ब्रदर, यहाँ पर हर आएगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, ऑफ हर सिंपल ब्रदर हु इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी। उसको ऐसा इसलिए लगता है, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसको ये लगता है कि जितने भी ये जो गरीब और नीडी जरूरतमंद लोग हैं ना, ये उसके ब्रदर की सिंप्लिसिटी का नाजायज फायदा उठाते हैं। ओके, क्लियर। इसलिए वो काफी गुस्से में है। हर एंगर इज जेन्युइन बिकॉज हर ब्रदर हैज ऑलरेडी सोल्ड ऑफ हिज एस्टेट, फर्नीचर एंड अदर वैल्यूएबल्स टू हेल्प अदर्स। अब उसका गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं जायज भी है, क्यों, क्योंकि उसके ब्रदर ने, कहने का मतलब बिशप ने, अपनी बहुत सी चीजें जो हैं वो बेच दी हैं इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, फर्नीचर बेच दिया है, और कहीं वैल्यूएबल आइटम्स जो उसके पास है उसने उन सबको सेक्रीफाइस कर दिया इन लोगों की मदद के लिए। While laying the table, she comes to know that Bishop has even sold off their silver salt cellars to pay the house rent of Mayor Gringor. अब जब वो टेबल बिछा रही है, मतलब कि टेबल रेडी कर रही है, क्योंकि सूप रेडी हो रहा था, अब उसको पता था कि उसका ब्रदर आएगा तो वो सूप जो है वो साथ में बैठकर पियेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, जब वो टेबल बिछा रही है तब उसको इस चीज के बारे में पता चलता है कि उसके ब्रदर ने जो सॉल्ट सेलर्स है ना, जो कि सिल्वर के हैं, वो भी बेच दिए हैं। किस लिए बेच दिए हैं, हाउस रेंट पे करने के लिए। किसका हाउस रेंट पे करना है उसने, मदर, मेयर का मतलब है यहाँ पे मदर, ग्रिनगौर, ये ग्रिनगौर किसकी मदर है, ऑब्वियसली उनकी जो हाउस मेड है मैरी, उसकी मदर का नाम है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपनी मेड की मदर के हाउस रेंट को पे करने के लिए उसने अपने सिल्वर सॉल्ट सिलर्स को भी क्या कर दिया है, बेच दिया है। ओके, पर सॉम गेट्स इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है गुस्सा आ जाना, एंड लमेंट्स दैट इन दिस वे हर ब्रदर वुड सेल एवरीथिंग। अब उसको ये चीज का पछतावा हो रहा है कि इस तरीके से तो उसका भाई सारी चीजें बेच देगा। ओके, क्लियर। अब बिशप का अराइवल होता है वहां पे, अब बिशप घर पे आता है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। द बिशप अराइव्स एंड आस्क्स मैरी टू गो होम एज इट इज वेरी कोल्ड। बिशप आकर मैरी को बोलता है कि अब तुम घर चली जाओ। ओके, बाहर वैसे ही बहुत सर्दी हो रही है। शी फील्स ऑब्लाइज टू द बिशप फॉर अटेंडिंग हर एलिंग मदर। अब जो मैरी है वो बिशप की को काफी धन्यवाद जो है वो फील कर रही है उसके टुवर्ड्स, क्यों, क्योंकि वो अभी अभी उसकी बीमार मदर को मिलकर आ रहा है। ओके, ही गिव्स हिज कंफर्टर टू हर टू वार्ड ऑफ द कोल्ड आउटसाइड। अब बिशप जो है जब मैरी जा रही है तो उसको अपना कंफर्टर मतलब अपना मफलर भी दे देता है ताकि वो बाहर ठंड से बच सके। ओके, तो इससे उसकी उसकी काइंड हार्टेडनेस को झलकाने की कोशिश की जा रही है कि वो कितना परवाह करता है दूसरों की। ओके, पर Storm gets furious and says the people lie to him to get help from him. अब यहाँ पर सोम जो है उसको काफी गुस्सा चढ़ रहा है और वो ये बोल रही है कि जो सारे लोग हैं ना तुमसे झूठ बोलते हैं तुम्हारी मदद लेने के लिए। द बिशप रिग्रेट्स दैट देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड सो लिटिल दैट ही कैन डू। लेकिन बिशप का यहाँ पर कुछ और ही मानना है। बिशप ये कह रहा है कि इस संसार में कितने ही दुख हैं और वो कितना कम कर सकता है इन लोगों के लिए। ओके, पर सोम टॉन्ट्स हिम दैट ही विल सेल हिज कैंडल स्टिक्स नेक्स्ट। अब पर सोम यहाँ पर उसको टॉन्ट करती है कि वो नेक्स्ट अपनी कैंडल स्टिक्स को बेच देगा। ठीक है, द बिशप अप्रिशिएट्स हर थॉट ऑफ काइंडनेस बट सेज दैट एज द कैंडल स्टिक्स आर द ओनली रिमेम्बरेंस ऑफ हिज मदर ही विल नॉट सेल देम।
बिशप जो है वो अपनी बहन की इस थॉट को काफ़ी अप्रिशिएट करता है कि हाँ चलो वो दूसरों की मदद के लिए ये भी सोच रही है कि मैं अपनी कैंडल स्टिक्स को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो अपनी सिस्टर को बोलता है कि तुम इस वक्त रॉन्ग हो, इस बारी रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि ये उसकी मदर की आखिरी निशानी है, ठीक है, और मैं अपनी कैंडल स्टिक्स को नहीं बेचूंगा। अब इसके बाद क्या होता है, परसोम रिटायर्स फॉर द नाइट। अब परसोम अपने बेडरूम में चली जाती है सोने के लिए एंड बिशप सेटल्स डाउन टू रीड, और बिशप अपना पढ़ने बैठ जाता है। अब मीनवाइल जब बिशप पढ़ने बैठता है, अ कन्विक्ट एंटर्स हिज रूम स्टेल्थली। एक कन्विक्ट मतलब एक मुजरिम जो है चोरी छुपे उसके कमरे में घुस आता है। ही सीजेस द बिशप फ्रॉम बिहाइंड एंड थ्रेटन्स टू किल हिम इफ ही रेजेस एन अलार्म। अब वो बिशप को पीछे से पकड़ लेता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ओके, रेजिंग अलार्म का मतलब होता है शोर मचाना। ऐसा नहीं है कि वहां कोई अलार्म है उसको बजाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ही डिमांड समथिंग टू ईट, वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को दो। द बिशप इज अनफ्लस्टर्ड, बिशप बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल घबराता नहीं है। अनफ्लस्टर्ड का मतलब होता है काम एंड कंपोज्ड रहना। ओके, वो पैनिक नहीं करता है, बड़ा कामली जो है वो कन्विक्ट को डील करता है, और इवन कन्विक्ट को क्या कहकर पुकारता है, सन कहकर पुकारता है। ओके, the bishop wakes up his sister to serve some food and wine to the convict. The person is scared to see the convict with knife in his hand, but the bishop calms her down and take the keys of the cupboard from him. अब बिशप जो है वो अपनी सिस्टर पर सोम को जगाता है। क्यों? क्योंकि जिस कबर्ड में खाने पीने का सामान रखा है उस कबर्ड की चाबी किसके पास है? परसोम के पास है। लेकिन जब परसोम बाहर आती है तो वो कन्विक्ट के हाथ में चाकू देखकर काफी डर जाती है, लेकिन बिशप उसको काम करवा देता है। काम मतलब उसको कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, धैर्य रखो, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर गड़बड़। ओके, बिशप आस्क्स परसोम टू लीव बट द कन्विक्ट डज नॉट लेट हर गो। अब बिशप कहता है क्योंकि परसोम ने चाबी दे दी है कबर्ड की, ठीक है, अब बिशप उसको खाना निकाल कर दे देगा और परसोम का तो अब कोई रोल नहीं रह गया यहाँ पे, तो परसोम को वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन कन्विक्ट उसको वहां से जाने नहीं देता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर परसोम वहां से चली गई तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी और वो पकड़ा जाएगा। ऑन सीइंग द फूड द कन्विक्ट पाउंसेस ऑन द फूड ग्रिडली। जैसे ही खाना नजर आता है ना, खाने को देखते ही कन्विक्ट उसके ऊपर बिल्कुल भूखों की तरह है ना कूद पड़ता है, भूखे जानवरों की तरह। बाय द टाइम वाइन हैज अफेक्टेड द कन्विक्ट ही देन लेट परसोम गो ऑफ सो दैट ही एंड बिशप कैन टॉक फ्रीली। अब इतनी देर में जो वाइन खाना खा रहा है और जो वाइन साथ में ले रहा है, तो उसका असर कहीं ना कहीं उसके माइंड में हो जाता है, ठीक है, वाइन उसके माइंड को जाकर अफेक्ट करती है, और अब वो चाहता है कि परसोम वहां से चली जाए ताकि वो और बिशप फ्रीली बात कर सकें। ओके, क्लियर? द बिशप कंफर्ट्स द कन्विक्ट हु देन नरेट्स हिम हिज सैड स्टोरी। अब कहने का मतलब कौन है सीन में? सिर्फ बिशप है और वो कन्विक्ट है, और कन्विक्ट अपनी सैड स्टोरी जो है, जो भी उसके साथ बीता है, वो बिशप को सुना रहा है। ओके, ही टेल्स बिशप दैट ही वाज वंस अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो बिशप को क्या बताता है कि वो एक बारी बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जैसे वो है। ही हैड अ वाइफ एंड अ होम, उसकी एक वाइफ भी थी, उसका घर भी था। ही हैड नो वर्क, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका बैड टाइम चल रहा था। ही वॉज कॉट वाइल स्टीलिंग फूड फॉर हिज सिक स्टार्विंग वाइफ जेनेट। तो उसकी वाइफ का नाम है ये जेनेट। तो वो पकड़ा गया था जब वो अपनी वाइफ के लिए खाना चुरा रहा था, ठीक है। उसकी वाइफ बीमार भी थी और भूख के मारे तड़प रही थी, तो उसको खाना चुराना पड़ा, जिस दौरान वो पकड़ा गया। ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन हर्ब्स फॉर 10 ईयर्स, और उसको इसी जुर्म की सजा दे दी गई, उसको 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। हिज वाइफ डाइड द नाइट ही वॉज अरेस्टेड, उसकी वाइफ उस रात ही मर गई जिस रात उसको पकड़ लिया गया था। ओके, द इनह्यूमन ट्रीटमेंट इन द प्रिजन मेड हिम अ बीस्ट, ठीक है, जो भी प्रिजन में उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ, इनह्यूमन मतलब बिल्कुल इंसानों की तरह उससे पेश नहीं आया गया, जिसने उसको एक बीस्ट मतलब जानवर में तब्दील कर दिया। ओके, अब आगे क्या होता है? ही वॉज चेंड, क्या क्या हुआ उसके साथ, अब वो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। ही वॉज चेंड लाइक एन एनिमल एंड बीटन मर्सीलेसली, उसको बिल्कुल जानवरों की तरह बांध के रखा गया, उसके ऊपर बिना दया दिखाए निर्दयियों की तरह उसके ऊपर जुल्म किए गए, उसको मारा पीटा गया। ही फेड ऑन फिल्थ, ठीक है, उस गंदगी के ऊपर उसने अपने आप को जीवित रखा, कहने का मतलब खाकर उस गंदगी को। दे टुक अवे हिज नेम एंड गेव हिम अ नंबर, ठीक है, जैसा कि प्रिजन में होता है, आपको आपके नाम से नहीं एड्रेस किया जाता, आपको एक नंबर दे दिया जाता है, कैदी नंबर, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि उन लोगों ने मुझसे मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी को ही छीन लिया और मुझे एक नंबर दे दिया। वन डे दे फॉरगॉट टू चेन हिम एंड ही एस्केप्ड, और एक दिन वो उसको चेन करना भूल गए, बांधना भूल गए, और वो भाग गया। ओके,
द बिशप कंसोल्स एंड अश्योर्स हिम प्रोटेक्शन एंड आस्क्स हिम टू स्लीप। लेकिन बिशप यहाँ पर उसको क्या बोलता है, उसको कंसोल करता है, ठीक है, आश्वासन दिलाता है कि तुम पूरा प्रोटेक्शन, तुम्हें यहाँ पर मेरे घर पे तुम पूरे प्रोटेक्टेड हो, और उसको बोलता है कि तुम सो जाओ। द कन्विक्ट नोटिसेस द कैंडलस्टिक्स, पिक्स देम अप, वेज देम, असेसिंग देयर वर्थ। अब कन्विक्ट जो है, इतनी देर में उसकी नजर बिशप, क्योंकि उसके लिए कवरिंग्स लेने के लिए जाता है, तो जब बिशप उसके लिए कवरिंग्स लेने के लिए जाता है, चद्दर उड़ने वाली जो सोते वक्त वो अपने ऊपर लेगा, तो इतनी देर में कन्विक्ट की नजर कहाँ पड़ती है, कैंडल स्टिक्स पर पड़ती है। वो उनको उठाता है, उनको वे देखता है उसका कि कितने वजन की ये होंगी, उनकी कीमत लगाने के लिए, ठीक है। द बिशप टेल्स हिम दोज कैंडल स्टिक्स आर अ पार्टिंग गिफ्ट फ्रॉम हिज मदर। अब बिशप यहाँ पर उसको ये चीज बताता है कि कैंडल स्टिक्स किसने दी थी उसको, उसकी पार्टिंग गिफ्ट है फ्रॉम हिज मदर। पार्टिंग गिफ्ट मतलब जो आखिरी तोहफा जो आपको कोई इंसान देता है, ठीक है। तो जब वो अपनी मदर से दूर हो गया था सदा के लिए, कहने का मतलब जब उसकी मदर मर गई थी, तो तब उसकी मदर ने लास्ट टाइम उसको ये कैंडल स्टिक्स दी थी। ओके, व्हेन बिशप गोज टू स्लीप द कन्विक्ट स्टील्स द कैंडल स्टिक्स एंड एस्केप्स। जब बिशप सोने के लिए चला जाता है, तो कन्विक्ट पीछे से कैंडल स्टिक्स को चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। ओके, अब आगे क्या होता है, पर सोम हियर्स द नॉइज, पर सोम को कुछ आवाज आती है। शी रशेस आउट टू फाइंड दैट कन्विक्ट हैज रन अवे विद द कैंडल स्टिक्स। अब वो बाहर दौड़े दौड़े आती है, तो क्या देखती है कि ना की कन्विक्ट है वहां पे और ना ही कैंडल स्टिक्स है, तो वो ये अंदाजा लगा लेती है कन्विक्ट जो है वो कैंडल स्टिक्स को लेकर क्या है, भाग गया है। शी कॉल्स बिशप, वो बिशप को बुलाती है, हु ग्रोज अपसेट बट रिफ्यूजेस टू रिपोर्ट टू द पुलिस, जो कि ये चीज जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैंडल स्टिक्स को बेचना नहीं चाहता था। ओके, और लेकिन परसोम यहाँ पर उसको इंसिस्ट करती है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस उसको पकड़ लेगी, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन बिशप यहाँ पे पुलिस को रिपोर्ट करने से मना कर देता है। ओके, जस्ट देन सर्जेंट अपीयर्स विद टू सोल्जर्स एंड द कन्विक्ट टाइड सिक्योरली। अब इतनी देर में ही सर्जेंट मतलब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स, ओके, वहां पर आ जाते हैं उनके घर में बिशप के, और दो सोल्जर्स भी हैं उनके साथ जिन्होंने कन्विक्ट को पकड़ा हुआ है। ओके, दे हैव अरेस्टेड द कन्विक्ट ऑन सस्पिशन ऑफ स्टीलिंग द बिशप्स कैंडलस्टिक्स। अब यहाँ पे वो जो सर्जेंट है वो क्या आकर बोलता है कि हमने इस कन्विक्ट को, इस अपराधी को पकड़ा है। क्यों? क्योंकि उनको शक था कि ये किसके कैंडल स्टिक्स को लेकर भाग रहा है, बिशप के कैंडल स्टिक्स को लेकर भाग रहा है, इसलिए वो उसको बिशप के घर ले आए हैं पकड़कर, ताकि बिशप जो है उसके खिलाफ गवाही दे दे और वो उसको जेल में डाल सके। द बिशप इंट्रोड्यूसेस द कन्विक्ट एज हिज फ्रेंड टू द पुलिस एंड टेल्स दैट ही हिमसेल्फ गिवन द मैन हिज कैंडलस्टिक्स। लेकिन बिशप यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट देता है। वो क्या बोलता है कि जो कन्विक्ट है ये उसका दोस्त है, ठीक है, और मैंने इसको ये कैंडलस्टिक्स अपने आप खुद ही दिए हैं, ये यहाँ से लेकर नहीं भागा है। द सर्जेंट रिलीजेस द प्रिजनर एंड गोज आउट। ठीक है, अब सर्जेंट यहाँ पर जो है वो वहां से चला जाता है, ठीक है, और वो कन्विक्ट जिसको पकड़ा था उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ने से पहले इसको डाउट तो होता है, वो यही बोलता है कि इसने अपनी अभी तक आइडेंटिटी भी नहीं दिखाई है, ना कोई पासपोर्ट दिखाया है। लेकिन बिशप यहाँ पर बोल देता है कि तुम्हें अपने बिशप की बात पर यकीन नहीं है। तो सर्जेंट उसकी बात को मान लेता है और वो वहां से चला जाता है, तो कन्विक्ट को रिलीज कर देता है। ठीक है, और सर्जेंट यहाँ से चला जाता है। तो अब सीन में कौन है, बिशप है, उसकी सिस्टर परसोम है और कन्विक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, बिशप्स एक्ट ऑफ काइंडनेस ट्रांसफॉर्म्स द कन्विक्ट। अब ये जो बिशप की जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है, ठीक है, जो कन्विक्ट बिशप ने उसके लिए झूठ बोला, ठीक है, झूठ भी किसी को, किसी के अच्छे के लिए अगर आप झूठ बोलो तो वो झूठ नहीं होता, राइट। तो बिशप के इस एक्ट ऑफ काइंडनेस ने कन्विक्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म कर दिया मतलब कन्विक्ट के अंदर एक चेंज ले आया। ओके, ही बेग्स पार्डन, वो बिशप से माफी मांगने लगता है, अपने किए पर शर्मिंदा फील करता है। ठीक है, Bishop tells him to stay there in his cottage for a night, but the convict refuses, stating that he has to leave for Paris that night only, where police cannot find him even and even seeks Bishop's blessing before leaving. अब बिशप उसको कहता है कि चलो अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि तुम मेरी कॉटेज में बिल्कुल सेफ हो, तो अब क्या तुम यहाँ एक रात नहीं ठहरना चाहोगे, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कवरिंग्स वगैरह, देखो तुम्हारा बेड भी रेडी है। लेकिन कन्विक्ट वहां पर रुकने से मना कर देता है और क्या बोलता है कि नहीं, उसको आज रात ही निकलना होगा पेरिस के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेरिस एक बड़ा शहर है और उस बड़े शहर में पुलिस, वो खो जाएगा कहीं और पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाएगी, और वो एक नई जिंदगी जो है वो शुरू कर पाएगा अपनी। और वो जाने से पहले बिशप की ब्लेसिंग्स भी जो है वो मांगता है, वो कहता है कि मुझे तुम ब्लेस करो। ओके, बिशप ब्लेसेस हिम एंड टेल्स हिम अ सीक्रेट पाथ टू पेरिस। बिशप उसके लिए ब्लेसिंग, उसको ब्लेस करता है, उसको इवन सीक्रेट पाथ भी बताता है पेरिस के टुवर्ड्स जाने के लिए, जो उसके लिए हेल्पफुल रहे, वेयर कन्विक्ट कैन लीड अ सेफ एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ। ठीक है, जहाँ पर कन्विक्ट एक अपनी बिल्कुल सेफ और रिस्पेक्टेबल लाइफ दोबारा से शुरू कर सकता है। बिशप ऑल्सो गिफ्ट्स द कैंडल स्टिक्स टू हिम।
और जाते हुए बिशप जो अपनी कैंडल स्टिक्स है वो उस कन्विक्ट को गिफ्ट कर देता है। द कन्विक्ट ऑब्लाइजेस फॉर हिज मर्सी ऑन हिम, ठीक है, कन्विक्ट जो है बिल्कुल बड़ा थैंकफुल फील करता है कन्विक्ट की बिशप की इस दयावान मतलब कि जो बिशप उसके ऊपर इतना मेहरबान हो रहा है, इतनी दया दिखा रहा है, ठीक है, उसके इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए काफी ज्यादा ओब्लाइज फील करता है। ओब्लाइज मतलब थैंकफुल फील करता है। द बिशप देन टेल्स द कन्विक्ट टू रिमेंबर दैट आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। बिशप उसको जाते हुए एक चीज बोलता है कि हमेशा याद रखना कि जो हमारी बॉडी है ना, ये टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है। क्या कहने का मतलब है इस लाइन का? दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि बिशप यहाँ पर उस कन्विक्ट को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये जो हमारी बॉडी है टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है, कहने का मतलब हर एक इंसान के अंदर जो है ना भगवान बसते हैं। अगर हम किसी इंसान के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये मत समझना कि हम उस इंसान के लिए कर रहे हैं, हम उस इंसान में बसने वाले भगवान के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब कि हमारे कोई भी एक्शन जब हम किसी इंसान के लिए करते हैं वो भगवान को प्लीज करने के लिए करते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो भगवान का क्या होते हैं? रूप ही होते हैं। ओके, क्लियर? द कन्विक्ट एश्योर्स हिम दैट ही विल रिमेंबर दिस ऑल हिज लाइफ एंड द प्ले एंड्स। तो कन्विक्ट यहाँ पर एश्योर करता है बिशप को कि हाँ वो इस बात को हमेशा याद रखेगा, ठीक है, जाने से पहले। और यहाँ पर हमारे इस प्ले का क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ओके, तो हमें बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे बिशप कि एक इंसान की काइंडनेस जो है, कंपैशन जो है, लव जो है, वो किसी ना किसी क्रिमिनल को भी ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर सकता है। मतलब कि ये नहीं है कि हमेशा हमें टिट फॉर टैट पर ही बिलीव करना चाहिए। टिट फॉर टैट क्या होता है? जैसा करना वैसा भरना, ठीक है, कि जैसे आप करोगे वैसे ही भरोगे। मतलब कि किसी ने अगर मेरे को ऐसे ट्रीट करा, इल ट्रीट करा, तो मैं भी किसी को इल ट्रीट ही करूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर? विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस प्लेज एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। And please don't forget to subscribe my channel. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।